नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै वादतोषितविश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकं वन्दे श्रीहरिहरानन्दं करपात्रं जगद्गुरुम्। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी, मैं ये पूछना चाहते कि हम हिंदू राष्ट्र तो बनाना चाहते हैं, पर ना हमारी होली एक होती है ना दिवाली एक होती है, हर त्योहार को तो मनते हैं, तो अब हम एक कैसे हो सकते हैं? तो इसके बारे में आप बताएं। परंपरा प्राप्त शास्त्र सम्मत भेद को स्वीकार करना चाहिए और आधुनिक जो पंचांग है वो तो आधुनिक विधा से बने हैं। सनातन विधा से पंचांग की रचना होनी चाहिए, प्रचार प्रसार होना चाहिए। एक विचित्र बात है, काशी में एक संत थे, उनसे पूछा गया, लोग समझ नहीं पाते थे किस संप्रदाय के हैं। उनसे पूछा गया कि पहली एकादशी मनावे या दूसरी? उन्होंने कहा पहली। लोग हंसे, पोल पट्टी खुल गई, आप कहाँ के हैं, कौन है, समझ में आ गया। उन्होंने कहा नहीं, बात यह है कि पहले एकादशी करके मर गए तो कोई बात नहीं, दूसरी एकादशी के नाम पर अगर पहले दिन मर गए तो काम बिगड़ जाएगा। हम बता देना चाहते हैं, अनादिकाल से दोनों प्रकार की एकादशियां होती आई हैं, दोनों एकादशी होती आई हैं, हो रही हैं, और जब तक ये सृष्टि रहेगी, सनातन धर्म रहेगा, ये दोनों एकादशियां रहेंगी ही रहेंगी, मिटाया नहीं जा सकता किसी को। ये विचार आज का नहीं है, ये जो भेद है एकादशी का, ये आज का नहीं है। कुछ एक मान्यता है जिस मान्यता में द्वादशी में एकादशी व्रत की पारणा परम आवश्यक है, चाहे धरती इधर से उधर हो जाए, हमको द्वादशी में पारणा चाहिए चाहिए चाहिए। अब उसमें भले ही एकादशी में दसवीं का हिस्सा लग जाए तो लग जाए, वो विद्या हो या शुद्धा हो। एक जो पहली एकादशी करते हैं उनकी आग्रह बुद्धि है द्वादशी में पारणा होनी चाहिए, इसलिए एक वर्ग को पारणा प्रधान, द्वादशी पारणा प्रधान मान लीजिए, तो दसवीं विद्या का विचार नहीं करते, उनको द्वादशी पारणा के लिए चाहिए। जैसे द्वादशी पारणा कितनी प्रमुख है, कितनी चिंता का विषय है कि एक परम भागवत, एक सम्राट अम्बरीश नाम का राजा दुर्वासा जी से शापित होने तक के लिए तैयार हो गया, पर द्वादशी की पारणा का उल्लंघन नहीं करना चाहता। नंद बाबा को द्वादशी की चिंता इतनी है कि द्वादशी हाथ से न निकल जाए तो 3 बजे से पहले यमुना जी नहाने पहुंच गए। हम जो कह रहे हैं वो निष्पक्ष है, बिल्कुल विशुद्ध शास्त्रीय मत के आधार पर कह रहे हैं, हम थोड़े भी डगमग हों तो हमको टोक दे कोई। जो पक्ष द्वादशी पारणा को प्रधानता से रखता है, अपनी आचार्य परंपरा के आधार पर रखता है, उसको इस बात की चिंता नहीं कि दसवीं विद्या हुई कि शुद्धा हुई, उसे द्वादशी पारणा चाहिए। पक्ष में उदाहरण अम्बरीश है, नंद बाबा है। दूसरा पक्ष जो ये कहता है कि हमको द्वादशी पारणा मिले या ना मिले, पर हमको दसवीं विद्या एकादशी नहीं चाहिए। तो शास्त्रों में दोनों प्रकार के सिद्धांतों का प्रचुर मात्रा में उल्लेख है। दसवीं विद्या के निषेध हैं कि दसवीं विद्या नहीं करनी चाहिए, तो द्वादशी पारणा की विधि का उल्लेख है कि पारणा होनी ही चाहिए। अभी आपको दसवीं विद्या का विचार करना है तो आपके हाथ से द्वादशी फिसल जाती है, और आपको द्वादशी पारणा की चिंता करनी है तो आपको पूर्वार्ध माने शुरुआत में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, इतना भेद है। अब करें क्या महाराज? पदे पदे दसवीं विद्या की वर्जनाएं हैं, तो करना क्या चाहिए? आपकी कुल परंपरा में, आपकी आचार्य परंपरा में, आपकी गुरु परंपरा में, अथवा आप स्वयं अपने मन से जिन महापुरुष को प्रमाण मानते हो उनके अनुसार, या तो पहले वाली कर लो या बाद वाली कर लो, इसमें कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आप अपनी आचार्य परंपरा, कुल परंपरा, गुरु परंपरा के अनुसार चाहे पहली करो या बाद वाली करो, परंतु एकादशी व्रत तो कर रहे हो ना। पर झमेला क्या शुरू होता है? अरे तुम पहली वाली करते हो, अरे तुम तो नरक जाओगे, अरे तुमने दसवीं विद्या एकादशी कर ली, नाश हो गया, सब लुट जाएगा, सब मिट जाएगा। और दूसरा वाला, अरे जाओ जाओ, छी छी, तुमको तो द्वादशी की पारणा नहीं मिली, कैसा एकादशी का व्रत है? ये जो एक दूसरे पर कटाक्ष करने की वृत्ति है, चाहे आचार्यों के मुख से हो, चाहे साधुओं के मुख से हो, चाहे विद्वानों के मुख से हो, चाहे समाज के धार्मिक जगत के जो महानुभाव है उनके मुख से हो, ये अच्छा नहीं है। एक दूसरे की मान्यता का आदर करना सीखो, कटाक्ष करना नहीं। जब कहना हो तो इस पद्धति से कहो कि भैया हमारे मत के अनुसार द्वादशी पारणा की अपेक्षा दसवीं विद्या का विचार विशेष है, इसलिए हम पहली वाली एकादशी के स्थान पर दूसरी वाली एकादशी मान रहे हैं, तो सबके मन में आदर होगा। और आपको पहले वाली एकादशी अभिष्ट है तो श्रद्धा पूर्वक कहो भाई हमारे यहाँ दसवीं विद्या का विचार नहीं किया जाता, हमारे यहाँ द्वादशी पारणा विशेष मानी जाती है, इसलिए हम इस एकादशी को करते हैं, तो आपको जो अच्छा लगे वो कर लो।
तो झमेला नहीं होगा। झमेला होता है जब अपनी बात को ही के चक्कर में यही सच है, यही ठीक है, यही होना चाहिए और वैसा नहीं होना चाहिए, तो गड़बड़ होगा। वृंदावन बिहारी लाल की। वैसे एक बात बताऊं, अब मैं बिल्कुल समाधान परक बात कहूं, आपके मत में पहली एकादशी करना अभिष्ट है तो अगले दिन पारणा करते समय यह विचार अवश्य रखना, जब तक कालमान की दृष्टि से, खगोलीय परिदृश्य की दृष्टि से, पंचांग की दृष्टि से जब तक एकादशी का समय रहे तब तक पारणा नहीं करना। जो पहली एकादशी करते हैं वो अगले दिन द्वादशी आने से पहले पारणा ना करें। अगले दिन 1 घंटा 2 घंटा एकादशी रहे तो 1-2 घंटा बिताने के बाद, भगवान का पूजन करने के बाद, शालिग्राम भगवान का चरणोदक लेकर के पारणा करें, ब्राह्मणों का, गुरुओं का, माता पिता का पूजन करके पारणा करें। और जो लोग दूसरी एकादशी रखते हैं, अपनी परंपरा के अनुसार दूसरी एकादशी रखनी है, पहली नहीं रखनी है, तो कृपया इतना ध्यान रखें कि पहले दिन की एकादशी कितने बजे शुरू हो गई पंचांग में, उतने बजे के बाद यदि आप एकादशी निष्ठ हैं तो फिर अन्न छोड़ दीजिएगा, चावल की तो बात छोड़ो। अब एकादशी लग गई, पहले दिन में अन्न नहीं खाऊंगा, व्रत नहीं है मेरा, व्रत मैं कल करूंगा, पर सोचो कि मेरा व्रत तो कल है और आज सवेरे 9 बजे से लेकर के रात भर एकादशी, कल सवेरे 9 बजे तक है। अगले दिन केवल 2-3 घंटे एकादशी है और आज आपने एकादशी मानी नहीं, चावल भी खा लिया और अन्न भी खा लिया, जो मन आया वो किया, तो इस दोष से कौन बचावेगा? हम समाधान की बात कर रहे हैं। जो पहली एकादशी करते हैं वो अगले दिन पारणा तब करें जब द्वादशी लग जाए, एकादशी के काल में पारणा ना करें। और जो दूसरी वाली एकादशी करते हैं वो पहले दिन जिस समय से, जितने बजे से एकादशी प्रारंभ हो जाए उतने बजे के बाद में फिर अन्न ना खावें, भले ही व्रत अगले दिन करें और बाकी आप जैसा उचित समझे वैसा कर लें। वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर। परमहंस रामदेव, ये रामदेव बाबा नहीं, इनका तो जन्म भी उस समय हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। परमहंस बहुत ऊंचे विद्वान रामदेव परमहंस जी आ गए। बहुत अच्छा उनका मैंने प्रवचन सुना, उन्होंने बहुत अच्छा तालमेल बैठाया। मध्वाचार्य जी आखिर भगवान को मानते हैं और भगवान से ही सृष्टि की उत्पत्ति को भी स्वीकार करते हैं। भले ही जीव और ईश्वर में भेद मानते हैं, लेकिन वे 80% भगवान शंकराचार्य महाभाग का जो सिद्धांत है उसके सन्निकट हैं। क्यों हैं? बल्कि और भी कह सकते हैं, कर्मकांड परक 80% श्रुतियाँ हैं, उनको लेकर इन आचार्यों में कोई भेद नहीं है, मतभेद नहीं। उपासना कांड परक 16% श्रुतियाँ हैं, उनको लेकर भी इन वैष्णवाचार्यों के साथ शंकराचार्य का कोई मतभेद नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि एक प्रकार से 96% सामंजस्य शंकराचार्य जी और मध्वाचार्य जी के सिद्धांत का हो जाता है। विशिष्टाद्वैत को मानते हैं श्री रामानुजाचार्य महाभाग को, तो 1% भगवान शंकराचार्य के सन्निकट और पहुंच जाते हैं, 97%। और अगर हम निम्बार्काचार्य जी के पक्ष को स्वीकार करते हैं तो 1% और शंकराचार्य के सन्निकट पहुंच जाते हैं, 98%। वल्लभाचार्य जी के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं तो 1% भगवान शंकराचार्य के नज़दीक और पहुंच जाते, 99%। 99, 98, 97, 96% तालमेल है। तो इसको लेकर क्या कहा? 99 वल्लभाचार्य जी, फिर 98 निम्बार्काचार्य जी, 97 रामानुजाचार्य जी, तो 96 मध्वाचार्य जी। इन आचार्यों से हमारा इतना प्रतिशत तालमेल है, सामंजस्य है, तो 4% या 1% को लेकर विवाद की तो बातें नहीं है। करते हैं। और रही बात मायावाद की और अद्वैतवाद की, विशिष्टाद्वैतवाद की, ये जो वाद है उन वादों का प्रयोग अपनी अपनी उपासना के लिए है। तो अपनी अपनी उपासना की निष्ठा को दृढ़ करने के लिए तत्त आचार्यों ने अपने अपने ढंग से अपने अपने वाद का प्रतिपादन किया है और कहीं न कहीं श्रुति में उसका मूल पाया है
और श्रुति में उसका मूल पा करके उसको पल्लवित और पुष्पित किया है। तो वह उपासना का विषय है, वो विषय व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है, अपनी अपनी पद्धति से व्यक्ति उपासना करे। लेकिन मूल रूप से जो सनातन धर्म का स्वरूप है, श्रुति स्मृति पुराण इतिहास की मान्यताओं को मानना, वर्णाश्रम धर्म को मानना, मूर्ति पूजा को मानना, लोक परलोक को मानना, पाप पुण्य की व्यवस्था, यज्ञ आदि कर्मों की व्यवस्था, उसमें हम सभी संप्रदाय के लोगों का मत ऐक्य है, उसमें कोई मतभेद नहीं है। और उस मत पर हम सब लोगों को एक साथ चलते हुए सनातन धर्म का पोषण करना चाहिए।